एक बात बताइए सर, कल भी जो है बेनीवाल जी पहुंचे थे, अजीतपुरा कला में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था, उन तक भी ये मामला पहुंचा होगा, उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखो बेनीवाल जी ने। कल भी ये घटना एक एक घटनाक्रम हुई अपने यहाँ पावटा के पास में और अजीतपुरा में हुई है। कोटपुरली में पड़ता है वो इलाका। वहाँ पर अवैध खनन कई सालों से लोग कर रहे थे। तो इसमें जो बड़े बड़े इसमें कोई गुजरात की कोई कंपनी है, तो उनको रोकने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों ने, जब मकानों में दरारें आ गई, लोगों का रहना दुर्भर हो गया, तो उन्होंने एक धरना दे रखा था कई दिनों से। तो उसको लेकर वहाँ के जो कई लोग, कोई गैंग आई है और उन्होंने बाकायदा उनके फायरिंग की, उनको जान से मारने का प्रयास किया। उसी मामले में हनुमान बेनीवाल जी, मेरी पार्टी के आरएलपी के सुप्रीमो, वहाँ मिलने गए, वहाँ एसएमएस में, और उनसे उनके जो परिजन थे उनको बताया कि मैं निश्चित रूप से तुम्हें न्याय दिलाऊंगा और अपराधियों को पकड़ाने का काम कराएंगे। आज भी जो है इस परिवार के साथ बड़ा घटनाक्रम हो गया है, बड़ी क्रूरता के साथ जो है एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। भजन सरकार बड़े बड़े दावे करती है सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए। अब मैं सुरक्षा की बात करूं तो जीरो जीरो हो चलिए, क्योंकि न महिला सुरक्षित है, न कोई बच्चा सुरक्षित है, न कोई पुरुष जो सुरक्षित है। तो व्यक्ति किस पे भरोसा करे? प्रशासन पे। प्रशासन जो है अपनी कार्यशैली से ही नदारद मिलता है हमेशा। बिल्कुल सही कह रहे हो मैडम। ये वास्तव में आज जो सरकार है वास्तव में फेलियर हो गई है, और ये जो नेता हैं जितने भी हैं वो भी फेलियर हैं। मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आज जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, उनको यहाँ स्थानीय रूप से एकता के साथ या मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। और वास्तव में अगर इस मामले में अगर न्याय नहीं मिला पप्पू असवाड़ को, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी नाकामी होगी सापरा की। आज इतनी बड़ी संख्या में आदमी उड़ जाने चाहिए थे अब तक, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैं अपील कर रहा हूँ आपके अखबार के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होने चाहिए, और रात तक कैसे भी यहाँ कलेक्टर एसपी आए, और मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में से बराबर पूरा सहयोग करेगी, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं इसमें न्याय दिला के ही रहेंगे। मैं कह रहा हूँ मैम, यहाँ अगर जो हमको चीज मिलनी चाहिए, हमारे भाई के साथ में जो घटना हुई है वो सबको पता है। हम यहाँ पर कोई दर्शन करने नहीं आए, थाने के दर्शन करने नहीं आए हम लोग। हमको वो चाहिए न्याय। और जब कोई आदमी हमारे राजनेताओं को ये आकर के बोल रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आकर के हमारे राजनेताओं को ये बोल रहे हैं हम ऑथेंटिक नहीं है, तो फिर ऑथेंटिक नहीं हो, तो फिर क्यों आए हो? ऑथेंटिक नहीं हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप ऑथेंटिक, आप अपने अपने स्टूडियो से ऑथेंटिक नहीं हो तो आप क्या लेने आए हो यहाँ पर? सही बात है ना? तो ऑथेंटिक पर्सन को भेजो ना यहाँ पर। जो ऑथेंटिक पर्सन है उसको भेजो। कलेक्टर साहब कर रहे हैं तो कलेक्टर साहब को भेजो, कलेक्टर साहब नहीं कर रहे हैं तो किसी और को भेजो, लेकिन भेजो तो सही ना उस आदमी को। हम क्या, कल का हुआ है मर्डर, कल का मर्डर हुआ है, आपने फोटो देखी है मर्डर की? मैं जाति से खटीक हूं। हम बकरे को भी ऐसे निकालते हैं जिस तरह से हमारे भाई को काटा है उन्होंने। हम जाति से खटीक है, हम बकरे को भी निकालते हैं इस तरह से जिससे उसे हमारे भाई को काटा है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस के चौथे स्तंभ है, आप हमारी बात को पहुंचाओ आगे तक, सरकार को पहुंचाओ, हमारी बात को कहो सरकार को कि इसका काम करे। राजस्थान में एक नहीं है, राजस्थान में बहुत सारे मर्डर हुए हैं, लेकिन उन लोगों को भी आश्वासन मिला है, उनको भी मदद मिले, उनके लोगों को पकड़ा है। हमको क्यों नहीं? हम आज कम से कम 18 घंटे हो गए हमको बैठे हुए, हमारा कोई काम अभी वो नहीं हुआ है। जीरो है, बिल्कुल हम जीरो। तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप हमारी बात को पहुंचाओ और बहुत पावर से पहुंचाओ। तो देखिए मेरे साथ तो उपेंद्र जी हैं। उपेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, बहुत बड़ा घटनाक्रम है और जैसा मैं अभी सुन रही थी कि पहली बार ऐसा जो है आपराधिक घटनाक्रम यहाँ हुआ है। क्या ये शुरुआत है किसी क्राइम की कि आज जो है इसकी जड़ बो दी गई है और प्रशासन लापरवाह है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके पास न पैसे लेके गए, न मोबाइल लेके गए हैं, लूट के हिसाब से हत्या नहीं हुई है। और इसमें काफ़ी चीज़ें निकल के आएगी, बहुत जल्द निकल के आएगी। यहाँ अपराधी कोई जगह नहीं है, कार्रवाई होगी। मैंने मेरे सामने की जनता को विश्वास दिलाया, मैं इनके साथ हूँ, गिरफ्तारी भी होगी, कार्रवाई भी होगी। आपको क्या लगता है क्यों जो है ये मर्डर किया गया है, क्यों हत्या की गई है? कोई वजह रही हो, कोई भाई कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो, छोटी सी लड़ाई हुई हो, वो कोई बड़ी बन गई हो? देखो, उसके खुलासे के लिए हम सब लोग बैठे हुए हैं कि उसका खुलासा हो। और किसने क्या किया, क्योंकि जब वहाँ उसकी जेब में सारे पैसे मिलना, मोबाइल मिलना,
और कुछ वहाँ से कुछ चीज नहीं लेके जाना, इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं रंजिश का तहत हत्या हुई है। और पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह के गया है? काफी जो अधिकारी यहाँ पर आए थे। रात को 4:30 बजे तक मैं मौजूद था। एसपी, डिप्टी और एसएचओ लगातार जो फुटेज देख रहे थे, मैं खुद भी देख रहा था। कुछ लोग उसमें आए, उनको लेके भी आए, डिटेल भी किया है, स्केच भी बनाए जा रहे हैं और उसकी जल्द मैं इतना कह सकता हूँ वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि उस समय जो घटना हुई 7:15 से लगभग 8 बजे के करीब के बीच की ये घटना है। और घटना में जो आगे गया है, क्योंकि कुछ लोगों को स्केच और उसको पहचान करने में थोड़ी समय लग रहा है, लेकिन पकड़े जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो आगे मैं कैमरे पे नहीं बता सकता, क्योंकि ये इस परिवार के लिए भी जरूरी है और अपराधी को पकड़ने के लिए कई गोपनीयता जरूरी है, लेकिन पकड़े जाएंगे मैं कह सकता हूँ। कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इलाज भी होगा, पक्का इलाज होगा और कार्रवाई होगी। मैं आपके स्पष्ट तौर पे आपके कैमरे पे कह रहा हूँ। देखिए, इनके भाई मेरे साथ हैं। सर, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को कब जो है इस घटना की जानकारी मिली? मैं जयपुर से आया था मैम 8:30 बजे। 8:30 बजे गाड़ी खड़ी करके जब अंदर गया तो मेरी बच्ची ने मुझे बोला, पापा फोन नहीं उठा रहे हैं। मैंने फोन कर बेटा, फोन किया, मेरे फोन से भी नहीं उठाया। फिर हमने मेरे छोटे भाई के लड़के को भेजा, मैं कि जब बड़े पापा की दुकान पे देख गया, पापा फोन नहीं उठा रहे। वो गया तो वो जाकर देखा, पापा गेट तो खुला है, गाड़ी भी खड़ी है, पापा नहीं है। अंदर देख ले बेटा, अंदर ताला लगा के आ जा। अंदर देखा तो वो पड़ा हुआ था, गर्दन कटी हुई थी, हाथ कटे हुए थे। वो चिल्लाने लग गया, हमने फोन किया, तुरंत वहाँ पहुंचे। मैंने 100 नंबर पे फोन किया, मैंने 108 नंबर पे फोन किया, मैंने बनौली थाने फोन किया, बनौली थाने का फोन बंद था। फिर मैं लड़के को भेज के गाड़ी मंगाई थाने वाले की, मैं मेरी पर्सनल गाड़ी में उसको लेटा करके और वहाँ लेके गए, जिसका खून की सीटें उठा के मेरा छोटा भाई, मैं लेके उसको हॉस्पिटल गए। आगे थाने वाली गाड़ी थी, वहाँ गए, उन्होंने डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तब से लेकर 9 बजे से लेकर के अब तक हम तो सुबह तक 6 बजे तक तो हॉस्पिटल में थे, निम्स में। 6 बजे बाद फिर यहाँ से बैठे हैं, अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला। हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम यहीं बैठे हैं, जब तक मुजरिम नहीं पकड़े जाते, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इतनी बड़ी क्रूरता की कोई वजह रही हो? कभी, आप तो भाई हैं, ज्यादा समझ सकते हैं, बता सकते हैं, कभी कोई रंजिश, कोई लड़ाई आप लोगों की किसी से, अड़ोसी पड़ोसी से कुछ रहा हो कभी? कुछ भी रंजिश नहीं थी, बहुत सिलसिला। सुबह अपने दुकान पे आता था 7:30 से 8 बजे, आकर के दुकान पे खोलता था, बातचीत करा, चाय पीता, पेपर देखता था। 12 बजे से 3 बजे तक घर रहता था, खाना वाना खा के लेट जाता था। 3 बजे बाद में फिर वो 8 बजे ठेठ घर पहुंच जाता था। 8:05 भी ऊपर नीचे नहीं होती थी, 8 बजे घर पहुंच जाता था। कल वो घर नहीं पहुंचा, इसलिए हमें टेंशन होगी। हमने फोन पे फोन किया, नहीं उठाया। 8:30 बजे फिर मैंने छोटे बच्चे को भेजा, 9 बजे वो गए तो भागा दौड़ी से मच गई। हमें पता चला, हम जाके देखे तो हालत खराब थी, खून से लथपथ। आज तक अभी तक तो कोई ठोस कार्रवाई में हुई नहीं, बैठे हैं। पुलिस क्या आश्वासन? आसन है भाई, कार्रवाई कर रहे हैं। आप सहमत हैं इनकी कार्रवाई? कर रहे हैं, अपनी अंडरग्राउंड को बता नहीं रहे हैं, ओपन करने भाई ये कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी 1-2 को डिटेन भी किया है, इन्होंने अरेस्ट भी किया है, उनसे पूछताछ करके छोड़ भी रही है, किसी को बंद भी कर रखा है। अभी अब पूछताछ करें, अपनी अंदरूनी है वो नहीं बता सकते अपन को, बताने वाले, लेकिन हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला।